डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं आजकल बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हैं और ख़ासकर जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में मसरूफ़ हैं और कुछ बच्चे जो है वो मकामी तौर पर अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं और वो अगली क्लास में जाने के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं भी इस कोशिश का हिस्सा हूँ। मैं भी आपको इस तैयारी में मदद देने के लिए YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और उसको शेयर करता हूँ ताकि बच्चों को घर बैठे ही मैथमेटिक्स के अंदर जो किसी किस्म की टेंशन, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो उसको आसानी से घर बैठे ही हल कर सकें और किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है उसको फिल फॉर दूर कर सकें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। उसका टॉपिक है पार्टनरशिप। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन के बाद बिजनेस करना पसंद करते हैं। उनका काम, वो नौकरी या जॉब जो है ना वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपना बिजनेस किया जाए और बिजनेस करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस अपनी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिजनेस में सबसे पहली बात होती है एक आदमी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर कारोबार करता है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें से वो अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाता है, फिर उसमें से अपने एक्सपेंसेस निकालता है और बाकी जो उसकी बचत हो जाती है एक्सपेंसेस निकालने के बाद, जैसे उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, किसी चीज़ का किया और उसने शॉप किराए पे ली और उसने उस पर इन्वेस्टमेंट करके उसने कोई मुलाजिम रखा, उसकी बिजली का जो बिल होता है, उसका दुकान का जो किराया होता है, वो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है वो उसका प्योर प्रॉफिट कहलाता है। कि खर्चे निकालने के बाद जो रकम बच जाती है वो आपका नेट प्रॉफिट इसको बोलते हैं। प्योर प्रॉफिट का मतलब होता है नियर नेट प्रॉफिट, जो आपने सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आप जो है आपको बचता है। एक तो बेटा ये है कि इंडिपेंडेंट होकर कारोबार किया जाता है और एक होता है पार्टनरशिप पे। कैसे पार्टनरशिप? कि किसी कारोबार में 2 या 3 या 4 या 5 लोग जो हैं वो मिल जाते हैं और उनका मुख्तलिफ शेयर्स होता है। यानी 2 अगर पार्टनर हैं और 5 लाख से काम शुरू किया है तो वो एक आध जो पार्टनर है वो अगर 3 लाख रुपए उस कारोबार में इन्वेस्ट करता है और दूसरा पार्टनर जो है वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो जब प्रॉफिट आएगा तो 3 लाख वाले की रकम चूंकि ज़्यादा है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, 2 लाख वाली की रकम कम है उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। इसी तरह से अगर लॉस होता है, नुकसान होता है, तो जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसको लॉस भी ज़्यादा होगा और जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया है उसको लॉस भी कम होगा। ये इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है और इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। कि आपने 1 साल के बाद, अमूमन आमतौर पर जो पीरियड होता है वो 1 साल के बाद जो है वो चेक करते हैं अपने बिजनेस को कि 2 पार्टनर हैं, उन्होंने 1 साल के बाद देखते हैं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना रेंट गया। वो सारे निकालने के बाद जो है जो फाइनल प्रॉफिट है वो अमाउंट के हिसाब से आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जिसकी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, जिसका कम इन्वेस्टमेंट होगी वो कम प्रॉफिट लोगे। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 and 30,000 टू स्टार्ट ए बिजनेस। कि असलम और अकरम ने कारोबार शुरू किया। असलम ने 27,000 लगाए और अकरम ने 30,000 एक कारोबार में। इफ दे अर्न ए प्रॉफिट, दोनों ने प्रॉफिट कितना कमाया? 66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड प्रॉफिट ऑफ ई, कि हर का हिस्सा निकालें। इसको कैसे करना है? ऐसे करना है। सॉल्यूशन इधर लिखना है असलम रेशो अकरम। असलम कितना है? 27,000 रेशो ये कितना है? 30,000। 3 0 से 3 0 काट दी, 3 9 27
3 10 30। इधर आप लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, वो क्या होगा, वो होगा 9 + 10 = 90। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट वो है ₹66,500। अब ये है, अब लिखेंगे शेयर ऑफ असलम, असलम का क्या बनेगा 9 ओवर टोटल रेशियो कितनी है 19 मल्टीप्लाई बाई 66,500। तो ये काटा 19 1 19 19 3 57 या 95 45 ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 0 0 9 0 0 9 5 45, ठीक हो गया, 9 3 27 और ये आ जाएगा 31। किसका शेयर आ गया, असलम का। इसी तरह शेयर ऑफ अकरम, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम लेंगे 10 ओवर यही सम ऑफ रेशियो 19 मल्टीप्लाई बाय 66,500, ये काटा कितना आया 3500। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ₹35,000। या वो शेयर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, अकरम का, और असलम का कितना शेयर आ जाएगा 31। देखिए असलम ने कम खर्च किया, उसका प्रॉफिट भी कम, अकरम ने ज्यादा खर्च किया, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा। तो ये मैंने पहले बात बता चुका हूं कि जो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, कम रकम डालेगा कारोबार में, उसका प्रॉफिट भी कम होगा। जो ज्यादा रकम डालेगा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह देखें, समझें, तसल्ली करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, अमीना एंड मरियम स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट रुपीज। अमीना ने इन्वेस्टमेंट की 30,000 और मरियम ने 40,000। इधर क्या लिखेंगे, अमीना रेशियो मरियम, यह आ जाएगा 30,000 रेशियो 40,000। ये लेकर 4 0 से 4 0 काटा, कितना आया 3:4। इधर लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, यह आ जाएगा 3 + 4 7। आगे देखिए टोटल प्रॉफिट, ये कितना है 8400 रुपीज 8400। अब हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ अमीना, अमीना का कितना बनेगा 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 84,000। काटा कितना आया 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 1200 कितना आएगा 3600 रुपीज। ये किसका शेयर आ गया अमीना का। आगे शेयर ऑफ मरियम, मरियम क्या आ जाएगा 4 ओवर 7, ये वाला नीचे 7 मल्टीप्लाई बाई 8400। ये काटा कितना आया 1200, तो 400 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1200 कितना आया ₹4800। ये इसका क्या आया 4800, इसका 3600 आंसर आता है। तो ये सिंपल से बड़े दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनको समझें, देखें, तसल्ली करें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा, साद सऊद started a business with capital of ₹12,000, 18,000, 2,400
respectively. At the end of year, they suffered a loss of rupees 13,500. Find the share of each in the loss. के नुकसान हो गया 13,500 का, हर का हिस्सा निकालें। तो क्या करेंगे? सोल्यूशन साद रेशो सऊद रेशो सईद। साद कितना है? 12,000 रेशो रुपीज। सऊद कितना है? सऊद 18,000 रेशो रुपीज 24,000। 30 30 30 6 3 are 18, 6 2 are 12 रेशो 6 3 are 18 रेशो 6 4 are 12। टोटल लॉस वो कितना है? वो है रुपीज 13,500। आगे लिखेंगे सम ऑफ रेशो। थ्री प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 कितना बनेगा? 4 3 5 9 बनेगा। अब हम करेंगे हर का शेयर। शेयर ऑफ साद, ये कितना है? 2 ओवर कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 13,500। 9 1 are 9, 9 1 are 9, 5 are 45। अब कितना बचा? 2 मल्टीप्लाई बाई 15,000 कितना आ जाएगा? रुपीज 3,000। उसके बाद आपने सऊद का शेयर ऑफ सऊद इज इक्वल टू कितना है? सऊद का 3 ओवर 9, 3 ओवर 9 मल्टीप्लाई विथ 13,500। 9 1 are 9, 9 1 are 9 45। 3 मल्टीप्लाई बाई 1500 कितना हो जाएगा? रुपीज 4500। उसके बाद आ जाए सईद का। ये शेयर ऑफ सईद वो है 4 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई रुपीज 13,500 काटा, ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 1500, ये आ जाएगा रुपीज 6,000। ठीक हो गया। अब आपने चेक करना है। चेक ये तीनों को ऐड करें। 3,000 प्लस 4,500 6,000, ये कितना हो जाएगा? 10। सारों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 13,500। यही वाला हो जाएगा दोबारा। यानी ये आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। एक ये और इसके बाद ये 3 आंसर आपके आ जाएंगे। आंसर आपका। तो प्यारे बच्चों, आपको यकीनी तौर पे मेरा एफर्ट बहुत पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ओब्लाइज करेंगे, कमेंट्स करेंगे। शुक्रिया। ये बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया था। इसको करते हैं 2 पार्टनर, 2 हिस्सेदार हैं, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालते हैं रुपीज 4,000 और 3,000, 4,000 का और 3,000 का। पहला पार्टनर फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फार्मा पहला 9 महीने के लगाता है एंड सेकंड लगाता है 7 महीनों के लिए। तो वो कहता है इनका प्रॉफिट है 11,500, तो वो इनका शेयर निकालें। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन? ये देखें लेट द फर्स्ट पार्टनर कंट्रीब्यूट
for first 1 month ₹4,000। अब कहता है फर्स्ट पार्टनर कंट्रीब्यूट फॉर कितने हैं 9 मंथ। ये क्या हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाई 9 36,000। अब दूसरा पार्टनर आप कहता है नो लेट सेकंड पार्टनर कंट्रीब्यूट फॉर 1 मंथ ₹3,000। आप देखें सेकंड पार्टनर कंट्रीब्यूट फॉर कितना 7 मंथ 7 ये 7 मंथ ₹3,000 मल्टीप्लाई बाई 7 ₹21,000। टोटल प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11,590। अब आप क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर रेशियो शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर। पहला कितना 36,000 दूसरा क्या बना 21,000 3 0 से 3 0 3 12 36 3 7 21। सम ऑफ रेशियो 12 प्लस 7 कितना आया 19। अब उनका शेयर निकालें। अब लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर वो क्या हो जाएगा उसके आ जाएगा 12/19 मल्टीप्लाई बाई 11,500। ये काटा 91 19 95 95। हाँ जी आगे क्या आ जाएगा 0। हाँ जी आगे क्या होगा इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 95 ये आ जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 2। मिनट खा लेते हैं इसका इलाज कर लेते हैं। जी बच्चों ये 11,590 है। इसको काटा तो कितना बचा 5110। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 5110 ये आ गया। ये इसका एक मिनट दे देखते हैं। जी बच्चों ये देखें ये काटा ये 610 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ये पहले का। शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर ये क्या हो जाएगा दूसरे का शेयर कितना 7/12 मल्टीप्लाई बाई 11,590 काटा 610 ये कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 610। तो ये क्या आ जाएगा 0 7 1 7 7 6 42 रुपीज आंसर था। तो ये इस तरीके से है। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है बहुत आसान है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें। शुक्रिया।